तो भारत का भविष्य कैसा होगा? बात हो रही है विकसित अर्थव्यवस्था और नेट जीरो की। चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और नेट जीरो दोनों एक साथ मुमकिन है? इस पूरे प्लान को समझने के लिए पहले इन दो शब्दों को समझना होगा। मतलब 2047 तक विकसित भारत और 2070 तक नेट जीरो। ये है भारत के दो बड़े लक्ष्य। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक शिफ्ट की। आखिर बदलाव क्या होगा? यानी अब फोकस खर्च से हटकर निवेश पर होगा। इकोनॉमी का इंजन ही बदल जाएगा। और ये ग्रोथ कितनी बड़ी होगी? आज से लगभग 8 गुना ज्यादा। एक बहुत बड़ा जंप है ये। ठीक है, इकोनॉमी तो बढ़ेगी, पर इससे पावर कहाँ से मिलेगी? यहीं आती है एनर्जी की चुनौती। और इसका जवाब है रिन्यूएबल एनर्जी में एक विशाल काय, यानी कि गीगैंटिक छलांग। कितनी बड़ी छलांग? 6000 गीगावाट से भी ज्यादा। आज के मुकाबले ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। मतलब कोयले और पेट्रोल पर हमारी निर्भरता 87% से घटकर सिर्फ 14% रह जाएगी। तो इन बड़े बदलावों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? 2047 तक भारत की 51% आबादी शहरी होगी। सोचिए, इसके लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। ज्यादा शहरीकरण का मतलब है घरों में एसी का इस्तेमाल बढ़ेगा। आज 10% से बढ़कर ये 80% तक पहुंच सकता है। और सड़कों पर गाड़ियां भी बढ़ेंगी। आज जहां 1000 लोगों पर 32 गाड़ियां हैं, वो 2500 तक हो सकती हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। रास्ते में कई बड़ी मुश्किलें भी हैं। देखिए, हमारी निर्भरता बदल जाएगी। पहले हम तेल गैस के लिए परेशान थे, अब क्रिटिकल मिनरल्स के लिए होंगे। जैसे लिथियम, निकल, कोबाल्ट। इन खनिजों की भारत में कमी है। मतलब हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना होगा। और फिर बात आती है पैसे की। इस पूरे ट्रांजिशन के लिए 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स का फंडिंग गैप है। तो रास्ता क्या है? मिशन लाइफ से लेकर सिक्योर सप्लाई चेन बनाने तक एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। तो आखिर में इस पूरे प्लान का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ भारत के लिए है? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि ये एक नया भारतीय विकास मॉडल हो सकता है, दुनिया के लिए एक मिसाल। तो सवाल यही बचता है, क्या दुनिया के भविष्य का ब्लूप्रिंट यहीं तैयार हो रहा है?